ओम श्री गुरुवे नमः। ओम नमः ललिता त्रिपुर सुंदरी। हम श्री एम के साथ उनकी आध्यात्मिक यात्रा पर हैं। चलिए आगे की यात्रा प्रारंभ करते हैं। जब वो बनारस गए थे, अल्मोड़ा से मैं दिल्ली गया और वहाँ से बनारस। पिछली स्टोरी में आपने सुना था कि वो अल्मोड़ा में एक रामकृष्ण मंदिर में थे, वो कृष्ण राधा के मंदिर में थे। तो अगर किसी ने नहीं सुना है तो उसे पिछले एपिसोड को आप ज़रूर सुने, तभी आपको कहानी समझ में आएगी। अल्मोड़ा से मैं दिल्ली गया और वहाँ से बनारस पहुँचकर मैं सीधा रामकृष्ण मिशन सेवा आश्रम गया। ठीक अपने कहे अनुसार स्वामी देवात्मन, वही इराकी डॉक्टर, वहाँ आए हुए थे। उन्होंने वहाँ के वरिष्ठ स्वामी से मेरा परिचय कराया। यह स्वामी स्वयं भी एक डॉक्टर थे और बड़े दयालु व्यक्ति थे। दोनों ही डॉक्टरों की राय थी कि मैं बेलूर मठ में काम कर रहे रामकृष्ण मिशन के सामान्य सचिवों में से एक स्वामी हिरणानंद को पत्र लिखूं और बेलूर मठ में एक नए ब्रह्मचारी के रूप में शामिल होने की अनुमति मांगूं। तब तक मैं रामकृष्ण सेवा आश्रम में रह सकता था। तो मैंने स्वामी हिरणानंद को पत्र लिखा और उत्तर की प्रतीक्षा करता हुआ बनारस में लगभग 1 महीने रहा। इस प्राचीन बनारस शहर में घूमने का मेरा यह सुनहरा अवसर था। काशी का अर्थ होता है प्रकाश। इस काशी नाम से जानी जाने वाली यह नगरी प्राचीन काल से ही ज्ञान, संस्कृति और पुरातन धार्मिक विचारों की अति प्राचीन परंपराओं का केंद्र रही है। फैयान कहते हैं कि 5वीं शताब्दी से कैसे हिंग यानी कि गंगा नदी के साथ चलते हुए वह काशी राज्य के बनारस शहर पहुंचा था। 7वीं शताब्दी में इसे वाराणसी कहा जाता था। कहते हैं कुछ मुसलमानी शासकों ने इसका नाम मोहम्मदाबाद रखने की कोशिश की, लेकिन काशी ही बनी रही या फिर वाराणसी। पुराण भी इस पवित्र नगर, अविमुक्त क्षेत्र, महाशमशान तथा आनंदवन कहते हैं, लेकिन अधिकांश हिंदुओं के लिए काशी ही इसका सबसे लोकप्रिय नाम था और है। श्रद्धालुओं की भीड़, बदबूदार गलियों, खुले घूमते बड़े बड़े सींगों वाले सांडों, धूर्त बंदर, धूल, मक्खियों और लोभी पंडों के बावजूद मुझे वाराणसी में एक विशेष प्रकार की शांति मिली। मैंने रोज दशमेश घाट जाने की आदत बना ली। वह आश्रम के पास ही था। इसके लिए मुझे अस्त व्यस्त ढंग से चलने वाले साइकिल, रिक्शाओं, भगवा वस्त्र पहने सन्यासियों, नंगे नागाओं और भिखारियों के बीच से किसी तरह निकलना पड़ता था। घाट पर साधुओं के विभिन्न संप्रदायों के अनगिनत अखाड़े और मठ थे। हिप्पी और पश्चिमी से आए लोग नशेड़ी साधुओं से घुलते मिलते थे। श्री योगी राज, श्री 108 भगवान दास जी का अखाड़ा खकचंका में रामावत साधु चरस और गांजा पीते थे। मैं मणिकर्णिका और हरिश्चंद्र घाट भी गया, जहां प्रतिदिन बहुत सारे शव जलाए जाते हैं। यद्यपि यहाँ आदि शंकराचार्य संप्रदाय के 10 नामी सन्यासी पाए जाते हैं, वाराणसी में वैष्णव संप्रदायों के केंद्र भी हैं। मैंने अधिक से अधिक केंद्रों में जाने की कोशिश की। बौद्ध, जैन, सिख, निर्मल, उदासी, कबीरपंथी, नानकपंथी, रामानंदी, रामानुजी, वल्लभ, माधव, निम्बार्क, गौड़ीय, वीर शैव और हाँ, बाबा जी के पंथ के नाथ या गोरखपंथी। मैं अनेक विद्वानों और महात्माओं से मिला। उनमें से एक थे प्रसिद्ध दंडी सन्यासी और विद्वान साधु स्वामी करपात्री जी, जिन्होंने मुझे समझाया कि काशी का अर्थ था प्रकाश और काशी वास का पूरा लाभ तभी मिलता है जब यहाँ रहते हुए ब्रह्म प्रकाश पाया जा सके। मैंने इस विद्वान और संत पुरुष से अनेक वेदांती चर्चाएं और वेदांत दर्शन के कई नए दृष्टिकोण समझे। स्वामी हिरणानंद से उत्तर मिलने के 3 दिन पहले एक शाम मैंने काशी विश्वनाथ मंदिर के लिंग के दर्शन करने की योजना बनाई।
शिवलिंग को देखने और छूने के बाद मैं मणिकर्णिका घाट चला आया। वहाँ बहुत से शव जलाए जा रहे थे। मैं सीढ़ियाँ उतरकर एक निर्जन स्थान खोजकर गंगा की तरफ मुख करके बैठ गया। वहाँ बैठे बैठे मेरे विचार बाबाजी की तरफ मुड़ गए। वे इस समय कहाँ होंगे? क्या वे हिमालय में भ्रमण कर रहे होंगे? कितना अच्छा होता यदि वे यहाँ मेरे पास होते। एक बार बाबाजी ने कहा था कि वे बनारस में कई साल रहे थे। संयोगवश कहीं वे इस समय बनारस में न हो। इतना तो तय है कि अगर वे यहाँ होते तो अपने को मुझसे छिपाते नहीं। सूरज डूब रहा था और सभी मंदिरों में घंटियां और शंख बज रहे थे। कुछ घाटों पर पवित्र गंगा नदी की आरती हो रही थी। तभी मैं एक आवाज से चौंका, मधु। मैं उस जानी पहचानी आवाज से चौंक गया। और कोई नहीं, केवल बाबाजी ही इतनी मधुरता से मधु कह सकते थे। वे मुझसे 3 कदम दूर खड़े थे। बाबाजी, मैं खुशी से उछल पड़ा और उनके पैर छुए। तो कैसे हैं ब्रह्मचारी महाराज? उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा और अपने हाथ मेरे कंधे पर रख दिए। एकदम ठीक बाबाजी, मैंने कहा, सिवाय इसके कि मैं आपको बहुत मिस कर रहा था। ठीक है, अभी मैं 1-2 घंटे के लिए तुम्हारे साथ हूँ। यह विपर्यों की अनोखी नगरी काशी, प्रकाश की नगरी, ऐसे अनेक पहुंची ही हस्तुओं का निवास स्थान है जो अक्सर छिपकर रहते हैं। एक विशेष उद्देश्य से तेलंग स्वामी और श्यामाचरण लहरी प्रसिद्ध हो गए, लेकिन ज़्यादातर लोग ऐसे अज्ञात रहते हैं। ये अज्ञात बहुधा ज्ञात व्यक्तियों से भी अधिक महान होते हैं। मैं तुम्हें उन महान व्यक्तियों में से एक से मिलवाना चाहता हूँ। वे मणिकर्णिका शमशान घाट पर रहते हैं। वे एक अघोरी हैं। सामान्य जनता उनसे कन्नी काटती है क्योंकि लोगों का विश्वास है कि वे अध जले शवों का मांस खाते हैं। वैसे भी वे पागलों का सा व्यवहार करते हैं। कभी नहाते नहीं। उनका नंगा शरीर धूल से ढका रहता है। वे शमशान में एक टूटे फटे बाड़े में जानवरों और मनुष्यों की हड्डियों के ढेर के बीच रहते हैं। लेकिन समझ लो, ये सब पर्दे हैं, प्रभावकारी छद्म आवरण। इससे कोई उन्हें छेड़े नहीं और वे आध्यात्मिक एकांत का पूरा आनंद उठा सकें तथा कुछ सुपात्रों के साथ उसे बांट सके। चलो चलें। सांझ के छुटपुटे में शमशानों को पार कर हम मणिकर्णिका घाट के एक एकांत में पहुंच गए। टीन की छत वाले एक छोटे से शेड की तरफ से हिंदी में चुनिंदा गलियों की आवाज आ रही थी। जब हम शेड के पास पहुंचे तो मैंने एक मोटे व्यक्ति को देखा। नंगा दाढ़ी वाला, जटाओं को साफे की तरह सिर पर लपेटे। वह एक कोने में बैठा था और एक स्त्री और एक पुरुष उसके सामने खड़े थे। शेड के मध्य जलती हुई एकमात्र मिट्टी की तेल की डिबरी के उजाले में इधर उधर बिखरी हड्डियों को देख रहा था। बाबाजी ने मुझे आगे जाने से रोका। रुको, उन्होंने होले से कहा। वे जो कुछ कर रहे हैं उन्हें कर लेने दो। अघोरी अपनी पूरी शक्ति से चिल्ला रहा था। तो तुम समझते हो कि तुम मुझे उल्लू बना सकते हो? धोखेबाज! तुम कर्ज देने का धंधा करते हो और उस पर इतना ब्याज खाते हो। खून चूस! कितने लोगों को तुम धोखाधड़ी से उनकी छोटी मोटी जायदाद से बेदखल कर चुके हो क्योंकि वे तुम्हारा कर्ज या उस पर लगा ऊंचा ब्याज नहीं चुका सके। उस औरत ने क्या आत्महत्या नहीं की थी क्योंकि वह अपना सब कुछ तुम्हारे हाथ गंवा बैठी थी? बदमाश! और फिर मेरे लिए मिठाई लाते हो। इससे क्या तुम्हें पाप धुल जाएंगे? दोगले, निकल जाओ, नहीं चाहिए तुम्हारी मिठाई। ये मेरे लिए जहर है। इससे पहले कि मैं तुम्हें धक्के देकर निकालूं, भाग जाओ यहां से। रेशम की कमीज पहने साहूकार कुछ बड़बड़ाया जिसे मैं ठीक से सुन नहीं सका, लेकिन प्रत्युत्तर में अघोरी ने मिठाई के डिब्बे को फेंक दिया। एक डिब्बा मेरी तरफ आया, लगभग मेरे सिर पर लगता हुआ। रेशमी कमीज वाला व्यक्ति डर कर भाग गया।
अघोरी उसे पीटने पर उतारू था। अब स्त्री अकेली उसके सामने थी। मैंने उसके साहस को सराहा। जो कुछ उसके सामने हुआ उसे देख लेने पर भी वह डटी रही। अघोरी उसकी तरफ मुड़ा। ए औरत, तू यहाँ क्यों आई? मैं पागल हूँ, देखा नहीं? इससे पहले कि मैं तुझे कोई चोट पहुँचाऊँ, यहाँ से दफा हो जा। स्त्री अपनी जगह खड़ी रही। मुझे कोई डर नहीं बाबा, उसने कहा। मैंने सुना है कि बड़े बड़े संत पागलों की तरह व्यवहार करते हैं। मैं दुनिया के सब रंग देख चुकी हूँ और अब तंग आ चुकी हूँ। मैं केवल सत्य चाहती हूँ। आप जो कहेंगे वो मैं करूँगी। मैं समर्पण करती हूँ। अघोरी ने जोरदार ठहाका लगाया। हा हा हा, कितनी महान साधक! अपनी सारी जिंदगी तुमने सिनेमा की काल्पनिक दुनिया में बिताई और समझती हो कि अपनी अभिनय की प्रतिभा से तुम सभी को उल्लू बना सकती हो। समर्पण? बकवास! तुम कुछ भी करोगी। अच्छा, यहीं इसी वक्त अपने सारे कपड़े उतारो। मैं तुम्हारे साथ गलत काम करना चाहता हूं और ये करके रहूंगा। स्त्री भौचक्की कुछ देर मौन खड़ी रही। फिर वह चीखने लगी। तू दरिंदा है, गंदे आदमी! मैं समझती थी तू संत है। तुझे जेल के अंदर होना चाहिए। और जोर जोर से चिल्लाती हुई शेड से बाहर निकल आई। तुमने थोड़ी देर इंतजार किया। अघोरी ने खुशी से ताली बजाई। बेवकूफ! भगवान जाने कहां से आते हैं, बकवास करते हैं। मैंने उन्हें भगा दिया। हो जोगी महाराज, अंधेरे में मत छुपिए। आइए, क्षमा करें, प्रतीक्षा करवाई। हम लोग शेड में घुस गए। अघोरी ने खड़े होकर हमारा स्वागत किया। बैठिएगा, उन्होंने कहा और खुद बैठने से पहले हमारे बैठने का इंतजार किया। मुझे आश्चर्य था कि हर तरफ गंदगी और कचरा होने के बावजूद वहां कोई दुर्गंध नहीं थी। उल्टे मुझे गुलाबों की हल्की महक महसूस हुई। जोगी महाराज, बहुत दिनों से दिखाई नहीं दिए। आशा है आपको मेरा नाटक पसंद आया। अच्छा, तो यह युवक को आपने खोज निकाला है। ओहो, मुझसे डरते हो? नहीं, मैंने कहा। आपसे मिलवाने ले आया। बाबा ने कहा, हमारे पास समय अधिक नहीं है। श्री गुरु ने हमें आपसे मिलने को कहा है। मैं चाहता हूं कि यह युवक आपका काया पलट देखे। अब तक इसने ऐसी कोई चीज नहीं देखी है। जैसा आप कहें जोगी महाराज, लेकिन आप स्वयं इससे बेहतर चीजें दिखा सकते हैं। खैर, चलिए देखिए। मेरे चकित आंखों के सामने अघोरी का शरीर गायब हो गया और उसकी जगह एक अत्यंत सुंदर युवक प्रकट हुआ। लाल रेशम की धोती पहने और गले में स्फटिक की माला डाले। मैंने अपनी जिंदगी में श्री गुरु को छोड़कर किसी इतने सुंदर व्यक्ति को नहीं देखा। जब हम जाने के लिए उठे तो बाबा जी ने कहा, यह इनका असली रूप है। जो तुमने पहले देखा था वह पर्दा था। अब आश्रम वापस जाओ। आज जो देखा है उसके बारे में किसी से एक शब्द भी मत कहना। शीघ्र ही बेलूर मठ से पत्र आएगा, वहां जाकर कुछ समय बिताओ। मैंने उन्हें साष्टांग प्रणाम किया और इससे पहले कि मैं सीधा होता वे दोनों ही जा चुके थे। मैं देर से आश्रम पहुंचा, सीधा अपने कमरे गया। कुछ देर ध्यान में बैठा और सो गया। स्वामी हिरणानंद से जवाब आया, जिसमें मुझे बेलूर मठ जाकर पूर्व प्रशिक्षण केंद्र में शामिल होने की अनुमति दे दी गई थी। मुझे वहां पहुंचकर सहायक महासचिव स्वामी आत्मानंद को अपने आने की सूचना देनी थी। मैं रेलगाड़ी से कलकत्ता जाकर बेलूर मठ पहुंच गया। मेरा साक्षात्कार लेने के बाद सहायक सामान्य सचिव ने पीपीटीसी में मेरा दाखला कर लिया। इसके साथ अपने वार्तालाप में मैंने स्वामी जी को बहुत अच्छा मनुष्य पाया। बेलूर मठ में मुझे रामकृष्ण संप्रदाय के अध्यक्ष और महासचिव सहित वरिष्ठ सन्यासियों से मिलने और उनका आशीर्वाद लेने का अवसर मिला। 2 महीनों बाद मेरा परिचय एक चंदन महाराज से कराया गया, जो पड़ोसी राज्य बिहार के देवघर में लड़कों के आवासीय विद्यालय रामकृष्ण
विद्यापीठ के प्राचार्य थे। उनके अनुरोध पर मेरा तबादला विद्यापीठ में कर दिया गया। विद्यापीठ की जिंदगी दूसरी तरह की थी। मैं विद्यार्थियों को अंग्रेजी पढ़ाता था। मुझे सीनियर विद्यार्थियों के छात्रावास का वार्डन नियुक्त कर दिया गया। खाली समय में मैं रुचि रखने वाले छात्रों को कराटे और जादू सिखाता था। सीनियर जल्द ही अच्छे दोस्त बन गए। मेरा नाम कराटे महाराज और मैजिक महाराज रख दिया गया। मुझे केंद्र के अध्यक्ष के साथ सारे हुगली जिले की यात्रा करने का भी अवसर मिला, जिससे मैं श्री रामकृष्ण से संबंधित जगहों पर जा सका। उदाहरण के लिए कमार पुकुर, जयराम भट्टी इत्यादि। ग्रामीण बंगाल ने मेरा मन मोह लिया। शिव का प्रसिद्ध वैद्यनाथ मंदिर, जिसे 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक माना जाता है, विद्यापीठ से दूर नहीं था। मैं वहां 2 बार गया। शायद वह विश्व में अकेली जगह है जहां दुकान पर गांजा बेचने की अनुमति है। श्रद्धालु भक्त शिव पर गांजा चढ़ाते हैं और पवित्र किया हुआ प्रसाद घर ले जाकर भक्ति सहित उसका आनंद उठाते हैं। पास ही प्रसिद्ध स्वर्गीय श्री बालानंद ब्रह्मचारी द्वारा ध्यान करने के लिए निर्मित गुफाएं थीं। श्री बालानंद ने श्री श्यामाचरण लहरी से क्रिया योग की दीक्षा ली थी। मैंने लगभग 1 साल देवघर में बिताया। फिर डेरा उठाने का संकेत मिला। एक रात बाबा जी सपने में आए और कहा, स्कूल टीचर का पात्र अब बस, चलो फिलहाल घर जाओ। यह साफ साफ 3 बार दोहराया गया। अगले दिन मैंने सामान बांधकर देवघर छोड़ दिया। कुछ दिनों में मैं घर वापस पहुंच गया। तब तक मेरे माता पिता चेन्नई में बस चुके थे। एक दिन दोपहर के बाद मैं चेन्नई में उनके नए मकान पर जा पहुंचा। मेरा अक्सर लंबे समय के लिए गायब हो जाना और अचानक वापस आ जाना अब तक ऐसी सामान्य घटना बन चुकी थी और मेरे वापस आने पर कोई खास प्रतिक्रिया नहीं हुई। हाँ, मेरे माता पिता आश्वस्त हुए कि मैं अभी तक जिंदा था। शीघ्र ही मैं सामान्य क्रियाकलापों में शामिल हो गया और दवाइयों के व्यापार में अपने पिता का हाथ बटाने लगा। समय मिलने पर मैं रामकृष्ण मिशन केंद्र और आध्यात्मिक दृष्टि से महत्वपूर्ण स्थानों पर चला जाता। मैं अक्सर सागर तट जाता क्योंकि हमारा नया घर वहां से दूर नहीं था। मैंने जे कृष्णमूर्ति को पढ़ा था, लेकिन अब पहली बार कृष्णमूर्ति फाउंडेशन के मुख्यालय बसंत विहार में उन्हें आमने सामने सुना। मैं उनके व्यक्तित्व से प्रभावित हुआ और उनकी बातों से भी, जो सीधी और सटीक होती थी, लेकिन उनसे मिलने की मेरी कोई इच्छा नहीं थी। उन दिनों स्वामी तपस्यानंद, जिन्हें मैं उस समय से अच्छी तरह से जानता था जब वे त्रिवेंद्रम के रामकृष्ण मिशन के अध्यक्ष थे, अब चेन्नई के रामकृष्ण मिशन के अध्यक्ष थे। वे रामकृष्ण मिशन वर्ल्ड वाइड के उपाध्यक्ष भी थे। मैंने यह भी जाना कि मिशन के बेलूर मठ में रहने वाले अध्यक्ष के अलावा स्वामी तपस्यानंद को अपने द्वारा चुने गए योग्य व्यक्ति को रामकृष्ण मूल मंत्र की दीक्षा देने का अधिकार था। किसी कारणवश मुझ में उनसे मंत्र लेने की प्रबल इच्छा जागी। एक रविवार मैंने मठ जाकर उनसे अपनी इच्छा जाहिर की। बिना किसी हिचकिचाहट के उन्होंने कहा, परसों गुरु पूर्णिमा है, दीक्षा के लिए तैयार होकर आ जाना। आने से पहले स्नान करना और एक नई धोती लाना, कुछ फूल और श्री रामकृष्ण को दक्षा देने के लिए कुछ पैसे। तो इस तरह उस गुरु पूर्णिमा के दिन मुझे श्री रामकृष्ण के मंत्र की दीक्षा मिली। स्वामी तपस्यानंद का चेहरा दमक रहा था और वे मुझे दीक्षा देने के कुछ मिनटों की अवधि में बिल्कुल भिन्न दिखे। मेरा हृदय खुशी से भर गया। मैंने स्पष्ट रूप से अपने हृदय चक्र में ठाकुर को बैठे देखा। बाबा जी से एक और सिग्नल का इंतजार करते हुए मैंने अपने माता पिता के साथ 8 महीने बिताए। अगले अंक में। हरिओम।